हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार विरासत की इस जंग में, क्योंकि कहा गया है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को बनाते हुए हमारा आज का 12th फिजिक्स का टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम आवेश का क्वांटीकरण भी बोल देते हैं। और ये जो आपका विद्युत आवेश का क्वांटीकरण है विद न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद न्यूमेरिकल इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये दो टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत मस्त तरीके से ये चीज चलने वाली है, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वाह क्या बात है। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से समझना, अच्छे से देखना वीडियो को। ठीक है, और पेन कॉफी अपने साथ में लेकर बैठो, है ना, क्योंकि नोट करने से चीज़ें हमारी जो है ना स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं आवेश का या विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? चलो अब देखो मेरे भाई, एक एक चीज को समझो। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसको पहले अच्छे से समझ लो, इसके बाद हम इसकी परिभाषा पे पहुंचेंगे, क्योंकि वास्तविकता भी तो इसकी पता आपको होनी चाहिए, है ना। रटने से काम कब तक चलाएंगे। ठीक है, तो देखो आपकी बात आती है चार्ज। क्या? चार्ज। चार्ज को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। और हम मेरे भाई जानते हैं कि जो आपका आवेश होता है वो आपका आवेश ना मेरे भाई दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। आवेश आपका दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और आपका एक होता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो और पॉजिटिव की बात करें तो आपको पता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्या? इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पर धनावेश आता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। ये तो आपको पता है। अब आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो भाई साहब है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आखिर कितना होता है, आखिर इस पर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, ये पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मेरे भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई, इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, मतलब 19 कूलाम। और यदि हम यहीं पे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस अंतर इतना होता है कि इसमें होता है माइनस और इसमें होता है प्लस। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो ऋणात्मक होता है और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो आपका धनात्मक होता है। और एक बात और याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, ये ही आपका चार्ज है ना, एक न्यूनतम चार्ज या ऐसा बोले न्यूनतम चार्ज या न्यूनतम आवेश कहलाता है। न्यूनतम चार्ज या न्यूनतम आवेश कहलाता। तो आपसे यदि कोई पूछ ले कि न्यूनतम आवेश क्या है तो आप बता देना कि सर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वही आपका न्यूनतम आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाता है? न्यूनतम आवेश कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, चलो अब इसके अलावा एक चीज और समझो, ये क्वांटाइजेशन क्या है। तो मेरे भाई क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। क्या? होल
नंबर, और होल नंबर आप जानते हो क्या होता है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, है ना, 5 हुआ ये क्या होते हैं आपके होल नंबर होते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इतना चीजें समझ गए। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूर्ण, और चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। इतना समझ गए। अब और समझो, अब और ये समझना है, मान लेते हैं मेरे भाई एक में यहां पर मेरे पास एक वस्तु है, एक मेरे पास ये वस्तु है। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु है। अब यदि मैं क्या करता हूं मेरे भाई, यदि मैं इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो यदि मैं इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दूंगा, इस वस्तु को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मेरे भाई इसने, वस्तु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कौन होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कौन होता है, माइनस। जब मैंने इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस वस्तु पर कितना आवेश हो जाएगा, ग्रहण करने वाला कौन होता है, माइनस। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस। और इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, का आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो रहा आपका -1, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। अब यदि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे इतना आवेश आ रहा है, इतना आवेश आ रहा है, वो भी ऋणात्मक में, ठीक है। चलो, इतना आवेश आ रहा है, वो भी किस पर आ रहा है, ऋणात्मक में, ठीक है। यदि मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूं, कितने इलेक्ट्रॉन दूं, 2 इलेक्ट्रॉन दूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं यदि इसको 3 इलेक्ट्रॉन दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 दूं तो 4 आएगा, 5 दूं तो 5 आएगा। इस प्रकार से यदि मैं इसको n इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इस पर इतना आवेश आ जाएगा। n इलेक्ट्रॉन दूंगा तो -n × 1.6 × 10⁻⁹ ये आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मैंने इसको दिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा हूं, मैं यदि इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा हूं, मैं यदि इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, है ना, मतलब इसके ये मतलब ये जो वस्तु है इलेक्ट्रॉन दान कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन वस्तु दान करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा चार्ज Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹। यदि ये वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। 3 करेगी तो 3 आ जाएगा, 4 करेगी तो 4 आ जाएगा, 5 करेगी तो 5। और इसी टाइप से यदि इसने n इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +n × 1.6 इतना चार्ज आपका आ जाएगा। तो मेरे भाई जब इसने ग्रहण किया तो ये चार्ज आ रहा था और दान किया तो ये चार्ज आ रहा था, ठीक है। तो यदि मैं ओवरऑल दान या ग्रहण दोनों के कुल चार्ज निकालूं, ये दान कर रही तो माइनस, और सॉरी ग्रहण कर रही तो माइनस और दान कर रही है तो प्लस, यदि मैं टोटल स्थानांतरण आवेश निकालूं इस वस्तु का, टोटल स्थानांतरण आवेश निकालूं वस्तु का, तो इस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा। देखो ये माइनस है और क्या है, प्लस, तो ये लिख दिया मैंने प्लस और ये लिख दिया माइनस, और ये n इधर भी क्या है, n, तो ये आपका n, और ये क्या है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ये तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश के लिए मैंने क्या लगा दिया, ई लगा दिया। क्या लगा दिया, ई लगा दिया ना। तो यदि इस वस्तु पर टोटल स्थानांतरण आवेश की बात करूं तो क्या आता है स्थानांतरण आवेश, Q बराबर ±NE। क्या आ रहा है, Q बराबर ±NE। और मेरे भाई जो Q बराबर ±NE आ रहा है, यही आवेश का क्या है, क्वांटीकरण है। यही आवेश का क्या है, क्वांटीकरण है ना। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसे न्यूनतम आवेश कहते हैं, न्यूनतम आवेश कहते हैं। और यहाँ पर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या, और n क्या है, एक पूर्ण संख्या ही है, जहाँ पर हम n की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 है ना, 2 3 है ना, 4 डैश करके रख सकते हैं, ठीक है। यही तो रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो 1 आएगा, 2 तो 2, 3 तो 3 है ना, और n किए तो n आ गया, ठीक है। और यहाँ पर E क्या है मेरे भाई, E एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में रहेगी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही आवेश का क्वांटीकरण होता है मेरे भाई।
क्लियर हुआ। तो देखो पूर्ण और क्वांटाइजेशन मतलब पूर्ण नंबर में चाहिए तो ये पूर्ण संख्या में ही आ रहा है, और चार्ज से तो इस टाइप से हमने टोटल समझ लिया। तो Q बराबर NE ही हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। इसकी परिभाषा यदि आपको लिखना है तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा, प्रकृति में आवेश, जो प्रकृति में जो आवेश होता है, ये जो प्रकृति है इसमें जो आवेश होता है सदैव, कब, सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो मान है वो एक न्यूनतम मान है और ये निश्चित भी है, न्यूनतम मान है और ये आवेश कैसा है, एक निश्चित भी है। कैसा है, निश्चित भी है। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का कैसा, पूर्ण गुणज, n क्या बता रहा है, पूर्ण गुणज बता रहा है, पूर्ण गुणज को बता रहा है। n क्या बता रहा है, n बता रहा है कि पूर्ण गुणज को, मतलब n की जगह 1 2 3 4 सी रखा सकते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर, मतलब Q बराबर प्लस माइनस NE, यही आपका क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। तो पहले परिभाषा और पहले परिभाषा और ये फिर सूत्र, यह जहां करके लिख देना जहां n बराबर ये है, ठीक है। तो ये आपका टोटल आवेश का क्वांटीकरण हुआ। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने आवेश का यदि क्वांटीकरण अच्छे से समझ लिया है ना, तो हम इसका अब न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास है एक पदार्थ पर 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, 10 की पावर माइनस 19 कूलाम जो है ना आवेश है। और कौन सा आवेश है, धनावेश है। कौन सा आवेश है, धनावेश है, ठीक है। तो इस पदार्थ पर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इस पदार्थ पर आप किसकी बताइए संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक वस्तु है, एक पदार्थ है, उस पर इतना आवेश है ना। तो इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, डायरेक्टली ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार समझ लो, ठीक है। दिया है, ठीक है, तो दिया है आवेश Q जो है वो एक पदार्थ पर जो आवेश है वो कितना दिया है, इतना दिया है ना, 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, यही दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आप पता है E जो है, E है, इस पर आवेश कितना होता है, E पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, है ना। E की वैल्यू कितनी होती है, यही होती है ना, यही होती है। अब बोलोगे इस तरह से माइनस नहीं लगा है, तो माइनस में देखो, माइनस आप खुद मत लगाना, प्लस या माइनस खुद मत लगाना। आप क्यों नहीं लगाना, और देखो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इसने बोला है कि ये धनावेश है ना, धनावेश है तो मतलब इसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं रखी। तो आप यहाँ पर प्लस या माइनस क्या होता है उस चीज़ को मत रखा करो, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, मतलब n जो है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर हुआ। चलो, हम जानते हैं, अब हमें देखो, हमने अभी आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है, हमने अभी आवेश का क्वांटीकरण जाना है। क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE, ये होता है ना, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी दी है, ये 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बराबर N, प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, कोई मतलब नहीं है अभी इसका, ठीक है। चलो, n की वैल्यू आपको निकालना है, बट E की वैल्यू कितनी दी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, 10 टू दी पावर कितना, माइनस 19। क्लियर हुआ। चलो, समझ में आपको आ रहा है। n की वैल्यू निकालनी, इसको ले जाओ बटे में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 14.4 10 की पावर 19 और ये 1.6 और 10 की पावर कितना, माइनस 19। तो ये तो 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कट गया, एक अंक पहले दशमलव यहाँ, एक अंक पहले दशमलव यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 144 और ये आपका 16, है ना। तो 16 एकम 16 और 16 नंबर कितना होता है, 16 नंबर कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 16 नंबर 144। तो ये कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई है,
ये 9 आ गई है। क्या आ गई है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गई है? 9 आ गई है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता एवं कमी हुई है? तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हुई है? 9 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता या कमी हुई है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अगले न्यूमेरिकल पर हम पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। मतलब 1 कूलाम जो आवेश होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 कूलाम आवेश आपको बोला गया। कितना कूलाम आवेश? 1 कूलाम आवेश, मतलब किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आप क्या लिख दोगे? दिया है। क्या है? दिया है। अब क्या दिया है? वस्तु पर आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम, तो ये आपने लिख दिया 1 कूलाम। ठीक है, चलो E की वैल्यू आपको पता ही होती है, कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है। क्लियर हुआ? चलो इतना आप समझ गए। इसके बाद आप समझो, आप देखो आपको बोला गया है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या? n। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या? n। ठीक है, तो n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो n की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क दिखा करनी है। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है? q बराबर प्लस माइनस एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन ई, ये होता है ना। ठीक है, या प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रहता। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। तो एन का यदि फॉर्मूला बनाएंगे तो जो आपका ई है इसको क्यू के बटे में भेज देंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे ई, यही हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ समझो आप, है ना। क्यू जो है, क्यू का मान कितना दिया है? क्यू का मान दिया है 1। ठीक है, चलो ई का मान कितना दिया है? ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पर पॉइंट जो है इसको हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगी ना। कोई दिक्कत? चलो यहाँ समझना, आप चीज़ों को क्लियर करना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो इसको आप ऊपर ले जाओ। जो आपका नीचे है 10⁻⁻19, 10 की घात -19, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नीचे माइनस होती है तो ऊपर जाके किस में हो जाती है? प्लस में हो जाती है। तो यदि हम उसको ऊपर ले जाएं तो ये 10 बचेगा, नीचे कितना बचेगा? 16 बचेगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात +19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +19 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? +19। अब समझना चीज़ों को, 10 की घात 19 मतलब 10 के पीछे कितनी जीरो लगी हैं? 19 जीरो लगी हैं। और ये क्या है? 10, और ये क्या है? 16। तो देखो 10 में आप 16 से भाग लगाओ, 10 में आप 16 से भाग लगाओ, नहीं जा रहा ना। 10 में 16 से भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 10 छोटा है और 16 क्या है? बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा करो कि ये इसमें भाग चला जाए, जाकि दशमलव के चक्कर से हम थोड़ा ना बच जाएं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके पीछे कितनी जीरो हैं? 19। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो 19 जीरो हैं, इन 19 जीरो में से हम 1 जीरो, 19 जीरो में से 1 जीरो हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, जब 1 जीरो हम यहाँ लेंगे तो देखो ये तो है ही, 1 जीरो हम जब ले लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100, क्योंकि 1 जीरो हमने ले लिया, 10 तो पहले से ही था, तो ये कितना हो गया? 100। अब यहाँ पर कितने जीरो बची हैं? यहाँ पर मेरे भाई बची हैं कितने जीरो? 18, क्योंकि एक यहाँ ले लिया, तो ये हो गया आपका 18 बटे में हमारा कितना है? 16। अब 100 में 16 का भाग बहुत अच्छे से चला जाएगा। देखना अब 16 का भाग देगा, देखो 16 एकम 16, कोई दिक्कत? 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64, 16 पन 80, 16 छिक्का 96। 16 छिक्का कितना होता है? 96। 16 का हम 6 बार देंगे भाग तो कितना हो जाएगा? 6 बार चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 96। अब कितने बचे हमारे पास? 4। अब 4 में नहीं जा रहा भाग साहब, 4 में भाग नहीं जा रहा। अब 4 में भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे? एक दशमलव लगा देंगे। 4 में भाग नहीं जा रहा था तो हमने दशमलव लगा दिया, तो 4 के क्या बढ़ गई? 40 हो गया। कितना हो गया? 40। अब 40 में आप 16 का भाग लगाओ, है ना। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, मिल गया ना। 2 बार चला गया। अब कितना बचा आपके पास? 8 बचा। 8 में नहीं जा रहा भाग, फिर से 1 जीरो मिल जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 80। कितने हो जाएंगे? 80। और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो कितनी बार चला गया? इतनी बार। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 8, 18। 10 की पावर कितनी? 18। ये होती है मेरे भाई 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये होती है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मोस्ट
मोस्ट आईएमपी चीज़ यही है, मोस्ट आईएमपी चीज़ है, समझ गए ना। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 6.25 × 10⁻, कितना, 18। ये एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। महा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये आपके ऑब्जेक्ट में ही पूछी जाती है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से आप कई टाइप की न्यूमेरिकल जो है ना, इससे क्वांटम से संबंधित क्वांटीकरण से संबंधित आप कर सकते हो, क्वांटीकरण से आप संबंधित कर सकते हो। आप बस आपको फॉर्मूला लगाना है Q बराबर NE। ठीक है, यदि आपको Q की वैल्यू दे के रखी है, E की वैल्यू दे के रखी है, तो आप N की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आप समझ रहे हो ना, N की वैल्यू निकाल सकते हो। और यदि आपको इसमें N की वैल्यू दे के रखी है, ठीक है, N की वैल्यू दे के रखी है, E की वैल्यू तो आपको देने की बात ही नहीं है, E तो आपको खुद पता होती है 1.6 × 10⁻19। यदि इन दोनों की वैल्यू दे के रखी है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, या तो N की वैल्यू आपसे पूछेगा या तो आपसे Q की वैल्यू पूछेगा, तो आप इस टाइप से न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हो, कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब इसका क्वांटीकरण नाम का जो शब्द है पूरा तरीके से हट गया होगा। ठीक है, तो फिर हम दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।